हेलो गाइस, दिस इज डिवाइन टैरो 76 टैरो। वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक होंगे, आई होप सो लेट्स सी। ओके, एंड ये कैप्रिकॉर्न की रीडिंग है, बोनस रीडिंग कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कैप्रिकॉर्न 706 चैनल पे कि आप हिंदी में बनाएं। तो एक बात मैं वहाँ भी आपको क्लियर कर दूं कि उसके लिए क्लियर कर दूं कि उस चैनल पर सिर्फ इंग्लिश रीडिंग्स होंगी। अगर आपने सब्सक्राइब रहना है तो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको नहीं अच्छा लगता, अगर आपको नहीं समझ डिफ़िकल्टी होती है तो आप यहाँ सब्सक्राइब रह सकते हैं। ये आपकी अपने ऊपर है, आपकी जैसे आप मुनासिब समझें, जैसे आपको अच्छा लगे। सो लेट्स सी, ये सितंबर की बोनस रीडिंग है। मैं ऑलरेडी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग कर चुकी हूँ। मुझे ये भी पता है आफ्टर दिस रीडिंग आगे लोग आपने बहुत सारा नेगेटिविटी फैलानी है ज़रूर, बिकॉज जिनके और साइंस की रीडिंग्स नहीं हो पा रही तो वो लोग फैलाएंगे ज़्यादातर। ओके, अदरवाइज़ आपने मुझे देखना है, देखें, नहीं देखना तो ना देखें, ये आपके अपने ऊपर है। सो मुझे नेगेटिविटी बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप मुझे नेगेटिव अब्यूज़ करें, नेगेटिविटी फैलाएं और मेरे वीडियोस पर डिसलाइक करें। इट्स नॉट माय कंसर्न। ओके, मैंने वैसे ही रहना है, मैंने वैसे ही जाना है। मेरी आगे जो भी मेरे मुकद्दर में, मेरी डेस्टिनी में, वो मुझे वैसे ही मिलना है, चाहे वो सक्सेस है, चाहे वो पॉजिटिविटी है। सो लेट्स सी, सो कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी आपकी कंडीशंस मैटर। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो एनर्जी, यानी बहुत चीज़ें आपको इस तरह फील हो रही हैं कि आपके हाथों से छूट रही हैं, निकल रही हैं, चाहे वो बैलेंस है, चाहे वो थॉट्स हैं, या आपका पर्सन है। ठीक है, सो टू ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, यानी इसकी ये एनर्जी मुझे ज़्यादातर ये फील हो रही है कि आपको बैलेंस रखना है, चाहे वो टाइम है, चाहे वो अपने इमोशंस में है, आपको बहुत ज़रूरत है। देखें ना, एक तो उसके हाथ में दो पेंटिकल हैं, दूसरा आप पीछे बोट देख सकते हैं, शिप देख सकते हैं, यानी ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके अपने ऊपर हैवी हो रही है। ठीक है, इसको आप कंट्रोल करें, चाहे वो इमोशंस हैं। अगर आपका पार्टनर ठीक है, वो आपको टाइम दे रहा है, नहीं टाइम देता था, उससे बाद में वो आप थोड़ा टाइम देना स्टार्ट हो गया या आपको जानने की कोशिश कर रहा है, तो उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, दैट्स ऑल। देखें ना, जिस तरह एक इंसान को आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे, आपको अच्छा लगता है, तो सेम अप्लाई टू दैम, यानी आप उनको पॉजिटिविटी देंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ये चीज़ जब भी आप कुछ कहना करने लगें, बहुत ज़्यादा हर्ष होने लगें, या आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हैं, तो अगले इंसान को अपनी जगह पर रख कर देखा करें, तो वो बहुत ज़्यादा इजी होगा आपके लिए फ़ैसला करना। ठीक है, ये बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है लोगों में कि वो जज मिनटों में कर लेते हैं, लेकिन ऑब्ज़र्व नहीं करते लोगों को। और ये मेरी नेचर है कि मैं बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती हूँ चीज़ों को। ठीक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और आप भी कैप्रिकॉर्न्स हैं, बट और चार्ट पूरा मुकम्मल बनता है दूसरे प्लैनेट्स के हवाले से, तो वो दूसरी चीज़ें भी आ सकती हैं, बट या सो लेट्स सी द मून। ओके, एस ऑफ वांड, सेक्रेटरीज, लिवर्स एनर्जी। ओके, बिगनिंग आप दोनों को चाहिए। ठीक है ना, आपका पार्टनर भी और आप भी। ठीक है, ये मैं म्यूचुअल एनर्जी निकाल रही हूँ, फिर मैं आपके मज़ीद पार्टनर को देखूँगी, उसकी क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए। ओके, सो जस्ट डोंट बी गेट मी रॉन्ग। ओके, दूसरा ये बात है कि पॉजिटिव रहें, दैट्स ऑल। 2020 बहुत ही नेगेटिव, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और बैड चीज़ें आई हैं, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, या एशिया है, या इट्स ओके, जहाँ भी रहें आप सेफ रहें। मैं दूर बैठ के आपको सिर्फ पैगाम ही दे सकती हूँ, मैं दूर बैठ के आपको सिर्फ एडवाइस ही दे सकती हूँ और आपके लिए प्रे कर सकती हूँ। ठीक है ना, तो दैट्स ऑल। ओके, मैं पर्सनली किसी को नहीं जानती, ना आप मुझे पर्सनली जानते हैं, सो डोंट जज मी। ओके, जो अगर आपने पर्सनल रीडिंग करवानी है, अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच नहीं हो रही, पर्सनल रीडिंग आपकी अगर गलत हो, रॉन्ग हो, फिर आप मुझे बताएं। फिर आपका कंप्लेन करना, नेगेटिव होना, या मुझे ये कहना कि आप
झूठ बोलती हैं या आप कार्ड्स गलत पढ़ती हैं या आप इंफॉर्मेशन कम देती हैं, ये बहुत अजीब बातें हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि मैं अगर उन लोगों को देखूं जिनके साथ मैं रीडिंग्स मैच कर रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत आपके। और हाँ, दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि आप जब भी रीडिंग्स में सुनता हूँ या सुनती हूँ तो रोज़ लड़ाई होती है। तो क्यों होती है, वजह क्या है? क्या मेरी एडवाइस पे फॉलो कर रहे हैं? मैं आप कह रही हूँ उनको समझें, पॉजिटिविटी दें, ये आपके ऊपर है ना। मेरे कार्ड्स बिल्कुल क्लियर है, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि ये एनर्जी है, आपकी है या आपके पार्टनर की है, ये कार्ड्स कह रहे हैं, दैट्स ऑल। लेकिन एक्शन आपने लेना है, आपके पार्टनर ने लेना है। ओके, एनर्जीज एक्शंस पर होती हैं, ये चीज़ें आपको करनी हैं। ये चीज़ें मैं अब उनकी फीलिंग्स, इंटेंशंस, जो भी वो आपके लिए सोचते हैं या आप चाहते हैं, मैं निकाल दूंगी। ओके, मैं बता दूंगी आपको ये कार्ड्स में आ रहे हैं, ये आपके इंटेंशंस हैं अपने पार्टनर के हवाले से, या म्यूचुअल एनर्जी आपकी ये है। ओके, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, ये कैसे रिजल्ट निकलेगा, इसका आउटकम निकलेगा? ओके, वी रीड कार्ड्स, मैं एनर्जीज रीड करती हूँ, मैं कार्ड रीड्स करती हूँ। मैं ये नहीं कहती, मैं ना कोई पुश ओवर हूँ, ना मैं मैं कोई ऐसी, ना मैजिशियन हूँ, ना मैं जादूगर हूँ, ना मैं गॉड हूँ। ओके, जो मैं आपको जो कह रहा हूँ, जो कह रही हूँ वो होना ही है। नो, इट्स एनर्जीज। एनर्जीज पहले समझना सीखें एनर्जीज को। एनर्जीज इंसान के एक्शंस पर डिपेंड करती हैं। ओके, जो एक्शंस ले लेते हैं, जो फॉलो कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, अब दोनों को बैलेंस रखना नहीं आ रहा। जब एक इमोशनल होता है दूसरा माइंड सेटअप पे होता है, जब एक माइंड सेटअप पे होता है दूसरा इमोशनल होता है, तो टाइमिंग नहीं ठीक, या आप दोनों का मतलब बैलेंस ठीक नहीं है। अगर वो इमोशनल है तो आप भी थोड़ा इमोशनली उससे अटैचमेंट रख लें, दैट्स ऑल। इट्स अ गुड थिंग। यानी एक इंसान जब इमोशनल होता है तो वो बहुत ज़्यादा डाउन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल पॉसिबिलिटी होती है कि आप उसको अटैचमेंट दें, वो क्लोज हो सकता है आपसे। ये आपके लिए इतनी बिग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप लोग वेस्ट कर देते हैं गुस्सा करने में, उन पर मैडनेस शो करने में, इग्नोर करने में उनको। वो आपको हाई कॉल टेक्स्ट कुछ भी कर दे, लेकिन आप रिस्पॉन्स नहीं देते। अगर रिस्पॉन्स दें तो उनके बरक्स नहीं होता। सो ये चीज़ें आप अंडरस्टैंड करें। छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं रिलेशनशिप में आपने क्या समझा भाई सोलमेट, बस सोलमेट है? ना, ये बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है इस चीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ होना ज़रूरी है आप दोनों की। ओके, बहुत ज़्यादा एडवाइसेस हो गए हैं। सो लेट्स सी। एस ऑफ वांड्स, सेक्रेटरीज, लीडर्स एनर्जी। ये बातें मैं इसलिए समझा रही थी ताकि आपको आइडिया हो जाए, दैट्स ऑल, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। जो न्यू बिगिनर है, जो बिल्कुल कार्ड्स को नहीं जानते, मैं उनके लिए ये चीज़ बता रही थी। नाइट ऑफ वांड, एस ऑफ वांड, सेक्रेटरीज, लीडर्स एनर्जी एंड नाइट ऑफ कप। हाइस्कैन स्कॉर्पियो हो सकता है, उसकी वाटर एनर्जी हो, या आपका वाटर साइन है, एक्वेरियस भी है, इधर है। द स्टार कार्ड इज एक्वेरियस, होपफुल। अच्छा, कुछ लोगों की ये एनर्जीज आ रही हैं कि वो ज़्यादा होपफुल है, ठीक है, एक्ट उनका कोई नहीं है क्योंकि वो बेबस हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अगला रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। सो वहाँ ये कंडीशन है आपकी कि आप प्रेफुल है, आप प्रे कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअली आप अवेकनिंग हो रही है, आप दुआ मांग रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, या आपको अच्छे की उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा, वो कॉल करेगा या मैसेज करेगा, कोई चीज़ ऐसी मुझे मिल जाएगी उस हवाले से। एंड एस ऑफ वांड्स, सेक्रेटरीज, लीडर्स एनर्जी, यानी फायर एनर्जी है और आप दोनों को बिगनिंग चाहिए। शायद आपका न्यू पर्सन, किसी की लाइफ में न्यू पर्सन भी आ सकता है प्रपोजल से, या न्यू ऑफर, न्यू क्रश भी आ सकता है। हो सकता है 2 ऑफ पेंटिकल, इस टाइप का बैलेंस हो कि 2 पीपल्स हों। ओके, दो लोग हों, यानी दो में यानी मतलब कि 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, प्रपोजल्स हो सकते हैं जिसकी बेस पे आपको कन्फ्यूजन हो, आपको बैलेंस रखना, आपको पता नहीं है कि आपने क्या करना। ओके, तो पॉइंट ये है कि मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन है आपके पास। तो पॉइंट ये है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, बैलेंस आपने रखना है। ये आप दोनों की एनर्जीज हैं। ओके, अब मैंने आपको ये नहीं बताना कि वो लड़का लो या वो लड़की लो, ठीक है, वो आपने पर्सनल रीडिंग करवानी है, वो आपकी अपनी मेंटालिटी है, ठीक है। वो आपने मुझे पर्सनल डिटेल बतानी है तो मैं कार्ड्स में दिखाऊंगी आपको कि कौन सा पर्सन आपके लिए बेटर है, ये या वो,
ठीक है, क्या रास्ता आपके लिए ठीक है, ये या वो, ठीक है। ये एशियंस जो पाकिस्तानी हैं, जो इंडियंस हैं, जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, इंडियन स्पेशली, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। क्योंकि पर्सनल रीडिंग और चीज़ हो जाती है। ये एक फ्री रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट कर सकती है कंप्लीटली और सम टाइम नहीं कर सकती, ओके। सो ये मुझ पर आपको अब्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत कीजिए मुझ पर, ठीक है। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करी तो और बहुत सारे हिंदी उर्दू चैनल्स हैं, आप देख सकते हैं, श्योर, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ओके। या वेरी सून, सो एग्जैक्टली हर चीज़ में आपको क्लियरनेस चाहिए, ओके। द वेरी सून, इट्स जो भी होने वाला है आपको रिजल्ट बिल्कुल निकल आएगा आपका वेरी सून। मुझे भी यही चीज़ें लग रही हैं कि वो आपका पार्टनर आने वाला है, आपको कॉल करेगा, सितंबर में कोई न्यूज़ आपको मिल जाएगी। अगर वो कोई कॉल टैक्स कर भी लेता है तो आपको चाहिए कि आप रिस्पॉन्स अच्छा दें। आपका मसला क्या है, आप लोग पहले तो बहुत ज़्यादा वेट करते हैं उनका, जब वो कॉल टैक्स करे फिर आपकी ईगो आ जाती है, फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, फिर आपको वो मैटर्स याद आने शुरू हो जाते हैं कि उन्होंने आपको जो जलालत दी या तंग किया, डिस्टर्ब किया, यू नो, आपकी हिम्मत पैदा नहीं होती उनको माफ़ करने में। लेकिन ये चीज़ आपकी भलाई है इसी में। अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो आपकी इसी में भलाई है कि आप पास्ट को भूल जाएं, उसने जितना भी गलत किया आपके साथ। तो जब आपका मन नहीं मानता कि उसने गलत किया है, वो गलत इंसान है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, तो ये चीज़ें राइट नहीं बनती हैं आपके लिए कि आप उस पर्सन को जज करें। आपको उससे लव है, दैट्स ऑल। सबसे बिग पॉइंट आपका ये है कि यू लव दैम एंड दे लव यू, दैट्स ऑल। उसके बीच क्यों, क्या, कैसे, वाई, ये चीज़ें मैटर नहीं करती फॉर मी। मुझे नहीं लगता कि आपके लिए मैटर करनी चाहिए, और अगर मैटर करती हैं तो फिर आपको कोई लव नहीं है। आप मूव ऑन हो सकते हैं, आप गिव अप कर सकते हैं उस पर्सन पे। अगर वो टॉक्सिक है, बिल्कुल गलत है, बैड है, आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसे चेंज कर सकें, दैट्स ऑल। जहाँ आपने हार मान लेनी है तो अगला इंसान आप पर कैसे ट्रस्ट कर सकता है, दैट्स ऑल। ये आपके अंदर एक मैजिक है, ठीक, स्पेशली इंसानों में होता है कि इंसान में ये कैपेबिलिटी है कि वो चेंज कर सकता है अगले को, सिर्फ और सिर्फ प्यार से, मोहब्बत से, केयर से, दैट्स ऑल। सो एस ऑफ वांड्स, सो न्यू बिगनिंग्स हेयर। आप दोनों को न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी है एक दूसरे के साथ, और शायद आपकी हो भी जाए न्यू बिगनिंग वेरी सून। आल्सो आपका मैसेज है वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इज कम्स टू यू नाउ, ओके। पहले आपने डिसाइड करना है, आप दोनों ने। चलें आपका पार्टनर आपको ना पता हो कि वो क्या चाहता है नहीं चाहती, लेकिन आप तो डिसाइड कर लेना आपने क्या चाहना है। आप उस पर्सन को चाहते हैं तो फिर आपने गिव अप नहीं करना, उस पर आपने टाइट रखनी है अपनी, मतलब ग्रिप, स्पेस दिए रखनी है उसको। और जब भी वो आए, इट्स अ वेरी हार्ड थिंग, ये बोलना आसान है बट बहुत मुश्किल होती है करने में, बट ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। एंड पे सुकून ही सुकून है, पीस है। जब मोहब्बत मिल जाती है लाइफ में, फिर आप खुद सोचें इंसान को और क्या चाहिए दुनिया में, ठीक है। सो 7 ऑफ कप, स्पाइस कैन, स्कॉर्पियो। सो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पार्टनर के पास, आपके पास, लेकिन हो सकती है उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हों आपके पार्टनर की, ठीक है। उसको ये करना है, वो करना है, उसके पास ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये हो सकता है उसकी माइंड सेटअप डिफरेंट है कि मैंने शादी नहीं करनी, मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए। यू नो, होता है कि इंसान जब डिस्टर्ब हो लाइफ से तो उससे ये चीज़ें मैटर नहीं करती। सो आप डिसाइड कर लें कि आपको क्या चाहिए। शायद हो सकता है वो आए आपसे बात करे वो, लेकिन वो चाहे कि मैंने कमिटमेंट नहीं करनी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझे पैशन है, मेरी डिज़ायर हो तुम। या हो सकता है थोड़ी सेक्शुअल डिज़ायर्स भी हों, आप दोनों को एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन मतलब पीक पर है आपकी, ये तो कन्फर्म है। द स्टार कार्ड इज़ Aquarius। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि ये बंदा पूरा गलत नहीं है, बैड नहीं है, टॉक्सिक है, बुरा है, लेकिन उसे आप चेंज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी से। लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। सो नाइट ऑफ कप, इट्स एक्शन, वो आने वाला है, कॉल टैक्स उसकी आएगी, लेकिन हो सकता है कोई डिमांड्स हो, मतलब उसको बैलेंस रखना है, आपको बैलेंस रखना है। यू नो, डिमांड उसकी इस तरह हो सकती है कि मैं
ठीक है, मुझसे बात करो, कॉल करो, या हम ठीक हैं, लेकिन अभी फ्यूचर की कोई बात मत करो। अभी फ्यूचर नहीं पता, अभी मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फीमेल है, मेल डजंट मैटर। या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको हैं, उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसके डिफ़िकल्टीज़ हैं। 10 ऑफ वांड्स, सेक्रेटरीज, लीवर्स एनर्जी, बर्डन है, यानी उसकी स्पिरिचुअल आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप दोनों का मतलब रिपैच नहीं हो पा रहा, और मैच भी ओके जिसकी बेस पे आप दोनों को कॉन्फ्लिक्टेड हैं। सो लेट्स सी, मैं मज़ीद आपके पार्टनर की इंटेंशंस देख लूँ। ओके, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, अगर आप सीरियस हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें और ईमेल करें। इफ़ यू आर सीरियस, पाकिस्तानी और आउट ऑफ कंट्री रहने वाले इंडियंस स्पेशली। ओके, सो लेट्स सी, इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग देन कॉन्टैक्ट मी। अगर आप ये रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है, आप डिस्टर्ब हैं, आपको नहीं पता, तो ये चीज़ बेस्ट है आपके लिए। मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग फॉर मी। ओके, सो लेट्स सी, 6 ऑफ वांड्स, सेक्रेटरीज, लीवर्स एनर्जी एंड 2 ऑफ पेंटिकल। सी वो भी कंफ्यूज है ऑलरेडी। एंड 9 ऑफ वांड, सो 9 ऑफ पेंटिकल सॉरी, एंड 6 ऑफ वांड। उसे सक्सेस चाहिए, उसको ईगो प्रॉब्लम है, या एग्जैक्टली वो टॉक्सिक भी हो सकता है, उसको ईगो क्लैश भी है, उसको ईगो प्रॉब्लम्स भी है, मतलब वो झुकना नहीं चाह रहा आपके आगे, तो उसे मत झुकने दें, दैट्स ऑल। उसको जीतने दें, उसकी ईगो है, उसको जीतने दें। इसी तरह आप भी उसे जीत सकती हैं, दैट्स ऑल, और आप भी उसे विन कर सकते हैं। ओके, सो 6 ऑफ वांड, इट्स सक्सेस आपको ही मिलेगी या आपके पार्टनर को मिलेगी, लेकिन इन दोनों में आप दोनों का ही फ़ायदा है इस चीज़ में। ओके, 6 ऑफ वांड्स, उसको एक चीज़ सक्सेस चाहिए। ओके, उसके हेटर्स भी बहुत हैं, यानी हो सकता है उसके पीठ पीछे बोलने वाले बहुत हैं। ओके, एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह दे सकती हूँ कि अगर वो आपके साथ टॉक्सिक है, तो आप ये चीज़ रियलाइज़ करें कि आप उसे ऐसा क्या बोलते हैं जो उसे बुरा लगता है। शायद आप उसे कंपेयर करते हो किसी के साथ, या आपने उसको जज किया हुआ है बिकॉज ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियन, कि आपने दूसरे लोगों की राय के मुताबिक उस पर जज किया हुआ है। अच्छा, उसने कहा था कि इसने ये किया, तुम्हारा उसके साथ अफेयर था, इस टाइप की बातें जो अक्सर गर्ल्स करती हैं, देखें आप, शायद ये आपने मिस्टेक की हुई हो। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो एनर्जी, यानी जहाँ वो कंफ्यूज हैं, क्योंकि उसे फ्रीडम चाहिए, और आप शायद उसकी फ्रीडम के पीछे हैं, यानी मुझे हर वक्त का टाइम दो, बताओ कहाँ जा रहे हो, किधर है, क्या है, उसको ये चीज़ें छोड़ दें करना। 4 ऑफ सोर्ड, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वो जैसे कर रहा है उस पर एतमाद करें, बिलीव करें। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ सोर्ड, वो इस मामले में कुछ नहीं कर रहा, वो कंफ्यूज है, उसे अपना फ्री टाइम चाहिए, उसे फ्रीडम चाहिए, दैट्स ऑल। सो लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। And the world card, so the world is karmic connection है ये आपका। ये जब तब तक चेंज होगा जब तक हीलिंग टाइम चाहिए, और टाइम का इसका ये भी मसला है वर्ल्ड कार्ड का, कि हो सकता है ये आपके एक्शंस पर है। द वर्ल्ड इज़ रिलेटेड टू एक्शंस, ये घूमता रहता है टाइम। ये टाइम जब भी आप पिक कर लेंगे, जब भी आप मामला आप एक दूसरे के साथ ठीक कर लेंगे, जब आपका दिल एक दूसरे के लिए मुतमईन हो जाएगा, आपकी फीलिंग्स इंक्रीज हो जाएंगी एक दूसरे के लिए, ये आपकी फेवर में जाएगा। द वर्ल्ड कार्ड इज सी, अनसडन ट्रैवल, बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं आपको, या आपके पार्टनर को, या आने वाले वक्त में आपको बहुत कुछ चेंज करना है, दिखाना है। द वर्ल्ड कार्ड इज़ आउटकम, आपका रिलेशनशिप अच्छा भी हो सकता है और आपका रिलेशनशिप कट ऑफ भी हो सकता है बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। ओके, हो सकता है वर्ल्ड आपका माइंड चेंज हो जाए, कोई न्यू पर्सन आ जाए, इट्स बहुत सारे डिफरेंट मीन्स निकलते हैं इसके। द वेडिंग कार्ड, सो आपकी शादी भी हो सकती है किसी और इंसान के साथ, या इसी इंसान के साथ, सोलमेट, ये आपका सोलमेट है। ओके, एनर्जीज यही है, यस दिस इज़ योर सोलमेट। सो एग्जैक्टली ये आपका सोलमेट है, और द वेडिंग इन्वॉल्व है। अगर किसी के लिए वेडिंग का चांस नहीं है तो वो कमिटमेंट ज़रूर हो जाएगी, या आपका पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन ज़रूर हो जाएगा। दिस इज सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, हो सकता है आपका मैरिज हो और आपका पार्टनर डिस्टर्ब कर रहा है आपको, क्योंकि वो आपको ना लेने आ रहा है ना आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। द वर्ल्ड कार्ड, जो भी होगा आपके हक में बेहतर होगा आप दोनों के। ओके, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस बहुत ज़्यादा दे दिए, दैट्स वाई। अदरवाइज कार्ड आपके बहुत पॉजिटिव हैं, बिकॉज इस पर्सन का सिर्फ और सिर्फ ईगो प्रॉब्लम है, उसको सिर्फ जीतना है,
उसको वीकनेस, उसको अपनी आज़ादी प्यारी है, कॉन्डिपेंडेंसी उस पर, ये चीज़ें हैं कि आप उसे फोर्स ना करें, उस पर रूल लागू ना करें, उसको सिर्फ और सिर्फ टाइम दें, अच्छा बिहेव दें। और 4 ऑफ सोर्ड के बाद है 5 ऑफ सोर्ड। इट्स अ कंप्लीट, वो आपको आर्ग्यू में जवाब नहीं देता, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देता, वो आपसे लड़ नहीं पा रहा या आपसे लड़ता नहीं है, आपको इस आपको क्लियर नहीं करता चीज़ें, बिकॉज ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, यानी वो फ्रीडम अर्थ एनर्जी है। और आल्सो दिस इज कैप्रिकॉर्न एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल, उसे आज़ादी पसंद है, उसे आज़ाद रहना है। और ये आपकी बोनस रीडिंग थी, फिर मत कहिएगा कि कैप्रिकॉर्न्स की रीडिंग नहीं करते आप। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो एनर्जी, यानी वो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है आपका पार्टनर, लेकिन एंड बेटर है। यानी आप, जैसे मैंने आपको एडवाइजेस दी हैं, डिसाइड आप खुद कर लें आपने क्या चुनना है, ठीक है। ये आपके फेवर में जाएगा और फिर आपने एक्ट उसी के ऊपर करना है। द वर्ल्ड कार्ड हो सकता है आने वाले वक्त में उसका माइंड चेंज हो जाए, या ऐसे एक्सपीरियंस आ जाए उसके वर्ल्ड के, मतलब के आने वाले वक्त के, कि उसे बहुत कुछ प्रैक्टिकल हो जाए वो इंसान, या उसका माइंड चेंज हो जाए आपके हवाले से। बहुत सारे हालात पैदा हो सकते हैं आने वाले वक्त में। सो बी पॉजिटिव, सो जल्दी भी मत कीजिए, बी पेशेंस। हो सकता है आपके लिए हक में कुछ बेटर आने वाला हो, भगवान ने, ऊपर वाले ने कुछ बेटर रखा हुआ है। द 6 ऑफ वांड्स सेक्रेटरीज लीवर्स एनर्जी। सो सक्सेस उसको चाहिए ही चाहिए, और उसको सक्सेसफुल होने दें। सक्सेस उसको अपने गोल्स में चाहिए, रिलेशनशिप में चाहिए, अपनी फैमिली में चाहिए, या अपनी लाइफ में चाहिए, ओके। सो ये चीज़ उसके अंदर है कि उसे झुकना नहीं है आपके अंदर, आपके साथ, या आपके वो। इसका अगला कार्ड है 7 ऑफ वांड्स। जब आप उसे फोर्स करेंगे वो आपको कट ऑफ कर देगा, या रिजर्व हो जाएगा, या आपको इवन रिप्लाई या जवाब भी नहीं देगा। तो कोशिश करें कि उसको जो चीज़ पसंद है उसी टॉपिक पे बात की जाए, अगर आपने उसके साथ लिंक्ड मेंटेन रखना है तो। अगर लिंक्ड नहीं है तो वो आएगा आपसे, देगा आपको कॉल, टैक्स, लेकिन उसके आते ही आपने सिर्फ और सिर्फ टाइम देना है उसे, और अच्छा रिस्पॉन्स देना, दैट्स ऑल। यही एक तरीका है उसे अपने साथ कनेक्टेड रखने का, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, जब तक वर्ल्ड उसे कुछ कार्मिक दे नहीं देता उसका रिजल्ट या कनेक्शन, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न, सो थैंक यू सो मच।